सो मार्केट के अंदर अभी एक ऐसा एक्शन एनीमे आया है जिसको मैं आप लोग कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके अभी देखो, क्योंकि ये एक ऐसा एनीमे है जिसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। और इसके साथ ही में अपना जो वन पीस है वो भी वापस आ चुका है, और इतना काफी नहीं है। तो यहाँ पे आज हम लोग कुछ एनीमे सीक्वल के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर आप लोगों का मूड अच्छा हो सकता है। सो मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बस देखते रहो। एंड हम लोग स्टार्ट करें अपने सबसे पहले अपडेट के साथ, जो आता है अपने कुछ उन एनिमेस को लेकर जिनको एयर हुए अब काफी टाइम हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे ओरेगाइरू का एनिमे जो आज से करीब 10 साल पहले एयर हुआ था। एंड अगर आप लोगों को इस एनिमे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि अगर आप एक रोमकॉम एनिमे फैन हो तो इस एनिमे को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमकॉम एनिमे ऑफ ऑल टाइम में काउंट किया जाता है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए तो ये नंबर 1 रोमकॉम एनिमे है। जहां अगर आप लोग रोमकॉम एनिमे फैन हो और अगर आप लोगों ने इसको चेकआउट नहीं किया है तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना है। और हालांकि हम लोग अपने अगले अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने हेल्स पैराडाइज एंड हेवनली डेल्यूजन दोनों एनिमे को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एनिमेज को एयर हुए अब 2 साल हो गए। एंड सीरियसली इतने जल्दी 2 साल बीत गए पता भी नहीं चला। बट यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के फैंस को पता चला होगा क्योंकि उन्हें सीजन 2 के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। और हालांकि सीजन 2 तो हमें 2026 जनवरी में देखने मिल जाएगा, ये सारी चीजें कंफर्म कर रखी है मापा वालों ने। बट बुरा लगता है हेवनली डेल्यूजन के फैंस के लिए, क्योंकि इसके काफी सारे फैंस मेरे वीडियो में कमेंट करके आके पूछते हैं कि इसका सीजन 2 वगैरह आएगा या नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हेल्स पैराडाइज की किस्मत अच्छी थी वैसी हेवनली डेल्यूजन की नहीं थी, क्योंकि इस एनिमे के सीजन 2 को लेकर कोई अपडेट ही नहीं है। ना ही यहाँ पे डिज्नी प्लस वालों ने इसके सीजन 2 को रिन्यू करवाया। यहाँ पे लिटरली इसके प्रोडक्शन को लेकर कोई भी आइडिया वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि जिस तरीके से लोकिज्म का हाल हुआ था वैसे ही इस एनिमे का हाल हो रहा है। एंड हाँ, काफी ज्यादा बुरी बात है कि जो एनिमे आपको पसंद आता है उसी का सीजन 2 आप लोगों को देखने को नहीं मिल पाता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे हाई स्कूल DxD का सीजन 5 चाहिए जो अभी तक मुझे नहीं मिला। एंड अब चलो मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं एंड अब जरा बात करें एक ऐसे एनिमे के सीजन 2 के बारे में जिसका एक न्यू टीजर फाइनली आ चुका है। एंड मैं बात कर रहा हूँ एक कपल ऑफ कुकूज के सीजन 2 के बारे में, जिसको लेकर आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसका एक ऑफिशियल टीजर अब फाइनली बाहर आ चुका है, जहाँ पे अगर आप लोगों को भी इसका टीजर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बट इसी के साथ इसका एक न्यू टीजर विजुअल भी आ चुका है। एंड इस एनिमे को फाइनली शेड्यूल किया गया है जुलाई 2025 के लिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही बताया था। एंड मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि अगर ये एनिमे समर में रिलीज हो जाए तो यहाँ पे ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। एंड एक्जैक्टली वही चीजें हुई। यहाँ पे ये एनिमे भी अब समर सीजन के अंदर आने वाला है, जिसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी रोमकॉम एनिमे फैंस है वो अपनी वॉच लिस्ट को बड़ा कर लो, क्योंकि समर सीजन के अंदर इस एनिमे की भी एंट्री होगी। एंड देखा जाए तो ये तो हमारे कुछ वो एनिमेज हो गए जिनका सीक्वल आने वाला है। बट अब जरा बात करें कुछ उन एनिमे सीक्वल के बारे में जो यहाँ पे अभी करेंटली एयर हो रहा है, जैसे ब्लैक बटलर एमरल्ड विच आर्क, जो अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को टोटल 13 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। और अगर ये काफी नहीं है तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने फायर फोर्स का सीजन 3 का एपिसोड 1 देखा, क्योंकि यहाँ पे इसका एपिसोड 1 मैंने तो देख लिया है। एंड यहाँ पे इसका एपिसोड 1 एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब एनिमेशन वाइज डेविड प्रोडक्शन ने यहाँ पे डेफिनेटली पीक डिलीवर किया है। एंड इसी को लेकर आप लोगों को पता होगा कि फायर फोर्स सीजन 3 के अंदर हमें टोटल 2 पार्ट्स देखने मिलेंगे, जिसमें पहला पार्ट अभी एयर हो रहा है। एंड इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कितने एपिसोड देखने मिलेंगे वो मैं आप लोग बताऊं तो इसके अंदर आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। और हालांकि अगर आप लोग एनिमे सीक्वल वगैरह नहीं देखना चाहते हो, अगर आप लोग कुछ न्यू एनिमेज देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को मैड हाउस के एक एनिमे के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैड हाउस वाले भी इस सीजन एक एनिमे रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है द डिनर टेबल डिटेक्टिव, जिसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसके एपिसोड 1 को चेकआउट कर सकते हो। और जहां तक बात करें इसके टोटल एपिसोड्स के बारे में तो आप लोगों को टोटल 12 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। साथ ही में इस टाइप के एनिमेज में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, अगर आप लोगों को अपने लाइफ में एक्शन वगैरह चाहिए तो इस एक्शन एनिमे को बिल्कुल मिस मत करना, जिसका नाम है टू बी हीरो एक्स, जो अपना एक चाइनीज एनिमे होने वाला है, जिसका एपिसोड 1 फाइनली क्रंचीरोल के ऊपर आ चुका है। एंड ऑनेस्टली बताओ तो ये एपिसोड एब्सोल्यूट सिनेमा था, बिकॉज इस एपिसोड के अंदर चाहे आप लोग एनिमेशन ले लो, म्यूजिक ले लो, इवन क्लिफ हैंगर भी इतना ज्यादा इंसेन था कि इसका एपिसोड 1 यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड बन चुका है 2025 का। और चलो मैं एक एक करके बताता हूँ इसकी स्टोरी वगैरह के बारे में, और चिंता मत करो मैं स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो एपिसोड 1 के अंदर चीजें हुई थी वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड बेसिकली इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर हीरो बनने के लिए आप लोगों को लोगों का ट्रस्ट चाहिए। एंड अगर आप लोग एक ऑर्डिनरी पर्सन हो बट फिर भी अगर आपके पास लोगों के ट्रस्ट पॉइंट्स है तो आपके पास भी सुपर पावर आ सकती है, जिससे आप सुपर हीरो बन सकते हो इस दुनिया में। जो हाँ, ये भी अपना एक सुपर हीरो कॉन्सेप्ट वाला एनिमे होगा, जिसके अंदर अपना जो प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम है लिन लिंग, जिसका नाम बोलना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये चाइनीज एनिमे एंड चाइनीज लोगों के नाम बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट एनीवेज अपना जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, बट वहां से उसको लात मार के निकाल दिया गया। एंड बंदा काफी ज्यादा लाइफ में सैड था, बट तभी उसके लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर वो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि अपना प्रोटैगनिस्ट अपने आंखों के सामने दुनिया के नंबर 10 हीरो जिसका नाम है नाइस, जिसको यहाँ पे लोग परफेक्ट हीरो भी कहते हैं, वो यहाँ पे उसके आंखों के सामने ही सुसाइड कर लेता है। एंड ऐसा करने की वजह से नाइस के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे नाइस को ढूंढते ढूंढते अपने प्रोटैगनिस्ट को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से शायद उसकी डेथ हुई हो। एंड इसके बाद जो अपना प्रोटैगनिस्ट होता है उसको नाइस की जगह लेनी पड़ती है एंड नाइस की आइडेंटिटी को उसको कवर अप देना पड़ता है। एंड नाइस के पब्लिक इमेज को अपना प्रोटैगनिस्ट किस तरीके से बचाने वाला
वाला है वो आप लोग को एपिसोड 1 के अंदर देखने मिलेगा, जहाँ पे सबसे बड़ी मिस्ट्री ये आती है कि नाइस जो दुनिया का नंबर 10 हीरो था वो यहाँ पे सुसाइड क्यों करता है, उसकी यहाँ पे तो मिस्ट्री है ही, बट उससे बड़ी मिस्ट्री भी हमें क्या देखने मिलती है जब एपिसोड खत्म होता है तब यहाँ पे नाइस की गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो जाती है। एंड यहाँ पे कौन इनको मार रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे इसका आंसर हम लोग को इस सीरीज के अंदर मिलेगा। एंड सच कहूँ तो इसका एपिसोड 1 मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा, स्पेशली जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एनिमेशन, म्यूजिक, क्लिप हैंगर सब कुछ इंसेन था। एंड वैसे यहाँ पे इसके एनिमेशन को लेकर मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि इसकी एनिमेशन आप लोग को सिमिलर लग सकती है आर्केन से, क्योंकि इसके अंदर 2D 3D एनिमेशन स्टाइल को मिक्स करके बनाया गया है। बट हाँ, एक चीज हम लोग श्योर होकर कह सकते हैं कि इसकी एनिमेशन आर्केन से बेटर होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही हम लोग को इंसेन लेवल की एनिमेशन देखने मिली है, जिसको देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। और वैसे तो ये एनिमे अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसका एपिसोड 1 अभी रिलीज हुआ है और अभी आगे जाके आप लोगों को और भी एपिसोड देखने मिलेंगे, क्योंकि 2B हीरो एक्स एनिमे के अंदर टोटल 24 एपिसोड्स होने वाले। जो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप लोग कोई और एनिमे देख रहे हो इस सीजन में तो उन सभी एनिमेस को ड्रॉप करो और यहाँ पे इस एनिमे को देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग सभी एनिमेस को मिस कर सकते हो, बट इस एनिमे को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस सीजन का जो बेस्ट एनिमेशन वाला एनिमे होगा वो यही होना चाहिए। एंड हालांकि आप लोगों ने इसका एपिसोड 1 देखा या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने प्रोटैगनिस्ट के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि बेचारे का प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, जिस पर अफसोस की बात है। बट इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना वन पीस, ओ सॉरी गोट पीस। यहाँ पे अपना जो गोट पीस है वो फाइनली कम बैक कर चुका है एंड इसका एपिसोड 1123 अब रिलीज हो चुका है, जो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका तो पता नहीं बट यहाँ पे मैंने वन पीस एनिमे को बहुत ज्यादा मिस किया एंड इतने टाइम बाद वन पीस एनिमे को देखकर अच्छा लग रहा है। इस पर कुछ चीजों के ऊपर नोटिस किया जाए तो यहाँ पे पेसिंग वगैरह पहले जैसी ही थी, मतलब आप लोग पता नहीं होगा, लेकिन वन पीस का जो लेटेस्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ है उसके अंदर वन पीस मांगा कि सिर्फ एक चैप्टर को अडेप्ट किया गया, जो हाँ पेसिंग अभी भी वैसी ही है, बट एनिमेशन वाइज टोय एनिमेशन ने बहुत अच्छा कुक किया है एंड डेफिनेटली यहाँ पे एनिमेशन और भी ज्यादा बेटर लग रही है। और हालांकि इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को फ्रैंकी की भी न्यू वॉइस सुनने को मिली, जो काफी सारे लोगों को अच्छी भी लगी और बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगी। बट अब वन पीस एनिमे कम बैक कर चुका है, तो हो सकता है कि वन पीस एनिमे अब कुछ हफ्तों बाद ही वापस से अपने नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए, जिस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पे आज की अपडेट्स बस यही तक थे, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।